कश्मीर सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बल्कि पूरे देश के अंदर एक नामवर शख्सियत है नवनीत सिकेरा। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बन के आए थे जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, और पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश के अंदर यादगार बन गई थी उनकी कार्यशैली, क्योंकि वो सिर्फ ना एक पुलिस अधिकारी थे बल्कि एक सच्चे हमदर्द थे। पीड़ितों को न्याय भी दिलाया उन्होंने, और वो बहुत कुछ दिया है जिसकी पहचान न सिर्फ 10-90 में आप लखनऊ में मिलेगी, प्रदेश के हर चौराहे पे उनका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने भी जब 20 साल पहले उनको कवरेज किया था तो बहुत से स्मरण उन्होंने अपने बचपन के भी हमें सुनाए थे। जिला बार संघ के अंदर जब एक प्रोग्राम था तो उस वक्त भी उन्होंने वो भी बताए थे कि किस तरह से मैं जिस वक्त अधिकारी बना तो जहाँ से उनके लिए एक बड़ी एक स्मरण बताया था कि एक अधिकारी थे, जब साइन करने गए थे ज़मीन के लिए, वो कभी गए थे अपने काम करने के लिए, तो किस तरह से अधिकारी किस तरह से तनख्वाह देते हैं, काम नहीं होता था। लेकिन जब वो बने थे अधिकारी तो उन्होंने हर किसी को अपने द्वार पर किया और सबका साथ दिया। इसके साथ साथ नवनीत सिकेरा ने, चाहे वो धार्मिक संस्करण हो, सामाजिक हो, वैवाहिक हो, पति पत्नी के मामले, आप रोजाना उनके बात पढ़ते रहते हैं और मेरे द्वारा भी पढ़ते रहते हैं। आइए सीधा जान लेते हैं क्या है चरम सुख और किस तरह से मिलता है सुख, क्योंकि 2.5 अक्षर के अंदर ही यदि सब समझ जाए वो सुख की भाषा तो वो भी बड़ी बात होगी। सर स्वागत है आपका। बहुत बड़ी बात आज आपने डॉक्टर सरीन साहब की बात कही। नहीं, ये जो चर्चा कर रहे थे हम आप जी 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 तो ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये बहुत अनुभव से जो बातें सीखी हैं। और अभी हाल में ही मैंने डॉक्टर सलीम साहब का एक बयान देखा था जी जी जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 2.5 सुख हैं, और उसमें पहला सुख ये है कि निरोगी काया, जी जी, ऐसी काया जिसमें रोग ना हो। जी जी जी। और दूसरा सुख है कि आपको रात में अच्छी नींद आए। और 2 सुख ये मुख्य है। और उसके बाद डॉक्टर सलीम कहते हैं उसके बाद दुनिया भर की जो बाकी सारे सुख हैं वो आधे में सिमट जाते हैं। तो ये जो बात इतनी इम्पोर्टेंट है, और इसमें अगर आप ध्यान दें तो पहले जो 2 सुख हैं वो दोनों को मिला भी सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आ रही है आपको तो इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं। तो अगर देखा जाए तो 1.5 ही सुख है, और एक आप स्वस्थ रहें और बाकी आधे में बाकी दुनिया के सारे सुख। तो ये मूल मंत्र है आपके स्वास्थ्य का भी। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, वैवाहिक मामले बहुत आपके सामने आए, और आपने बताया भी, आपने एक अपने दोस्त का किस्सा भी किया था कि माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, कुछ खासतौर से ऐसी पत्नी आ जाती है। वो भी मैं आपके फिर से मुख से सुनना चाहता हूँ, किस तरह से कैसे रहता है मामला। देखिए, ये बहुत सारे मामले मैंने आपको बताए थे, किस्से कहानियाँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें इंसान को हमेशा ये लगता है कि जो अभी है ऐसा हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ हर पल चीज़ें बदलती हैं, और हम लोगों के पास जो चीज़ होती है उसका महत्व नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा, रोज़ ये खबर पढ़ते हैं कि इतने सारे लोग आज रात को सोए और सुबह नहीं उठे। अगर उनसे कोई पूछे पलट के सबसे बड़ी ख्वाहिश ज़िंदगी की क्या होगी, तो जब वो जा रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट अटैक हो रहा जा रहा है, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है उस वक्त, काश मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ, कल का सुबह देख लूँ। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हुई? जी जी, वही कल का सुबह देख लूँ। हम और आप रोज़ सुबह देखते हैं, क्या हम उसको महत्व देते हैं? जिसके लिए वो तरस रहा है, सारी दम लगा रहा है, ईश्वर से सारी कभी नहीं कहते ईश्वर को थैंक यू आज की सुबह मिली है हमको, वरना हज़ारों लाखों लोग तो आज की रात ही चले गए यहाँ से। आपने बेहतरीन पुलिस कार्यशैली आपकी रही है, तो क्या आज आप देखते भी हैं, क्या कहेंगे ना चाहेंगे खासतौर से जो पुलिसिंग और कोई तो है? मैं फिर से पुलिसिंग की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर काम में एक बैलेंस है, चाहे आपका वर्क हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फूडिंग हैबिट्स हो। अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे, सही खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिमिलरली वर्कआउट नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप इंजरी खा जाएंगे।
तो भी चोट लगेगी। तो भी छोड़ देंगे। बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। हर इंसान का बैलेंस अलग अलग होता है, तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बैलेंस कौन सा है, उस बैलेंस को पाते रहना चाहिए। और बैलेंस बदलते भी रहते हैं। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आती हैं तो बैलेंस थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है, कई बार प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ आती है, बैलेंस थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है, तो बैलेंस शिफ्ट होता रहता है। उस बैलेंस को बनाए जो इंसान रखेगा वो मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, सीधा जुड़ रहे थे नवनीत सिकारा जी। बहुत बड़ी बात कही है कि बैलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द लाइफ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस अख्तियार कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि आप निरोगी भी रहेंगे और हर जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर सच्ची सेवा कर पाएंगे। और बहुत कुछ हमने आपको पहले भी सुनाया है, दिखाया है, आगे भी बने रहिएगा। बड़ी अपडेट के लिए मेरे